हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, ये काफ़ी काफ़ी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर नर्सिंग करियर। क्यों? क्योंकि अगर आपका कॉलेज अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली यू विल आपका जो आगे की चीज़ें रहेंगी वो अच्छी रहेंगी। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने ये है सीट मैट्रिक्स, लेकिन इस सीट मैट्रिक्स के बेसिस पर मैं आपको चॉइस फिलिंग में रेफ़र करूँगा, आपको मैं रेकमेंड करूँगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 122 कॉलेजेस है नर्सिंग के। तो हर एक कॉलेज में अगर आपको कितने मार्क्स है तो तब उस कॉलेज का चॉइस फिलिंग देना चाहिए, ये आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो कितने मार्क्स अगर आपके पास है तो आपको वहाँ पर आपने ट्राई करना चाहिए। तो ऐसी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि 122 कॉलेजेस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं एंड एवरीथिंग आई एल गोइंग टू, मतलब जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपको चॉइस फिलिंग के लिए, तो वो यहाँ पर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फॉर दैट रीज़न दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग एंड इम्पॉर्टेंट। आपको इसको ध्यान से देखना है। आपके काम साइड में रखिए, आपका पेन पेंसिल पेपर आप ले लीजिए और वहाँ पे आप या जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा वो आप देखिए। तो देखो, सीट मैट्रिक्स का क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ मुझे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे कि सर ये सीट मैट्रिक्स कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये जो आप देख रहे हो ये पेज, टोटल 300 गवर्नमेंट के सीट्स है। ये जो है 300, टोटल 300 गवर्नमेंट के सीट्स है महाराष्ट्र में फॉर बीएससी नर्सिंग। तो इसमें सर जे कॉलेज है, देन विजय मेडिकल पुणे, जीएमसी हॉस्पिटल नागपुर, जीएमसी औरंगाबाद, देन जीएमसी नांदेड़ एंड जीएमसी लातूर। ये दो कॉलेजेस जो है ये इस साल इंक्लूड किए गए हैं। ओके, तो पहले ये चारों कॉलेज हुआ करते थे, अब ये दो कॉलेजेस ऐड हुए हैं। तो इनको टोटल मिलाकर गवर्नमेंट के बीएससी नर्सिंग के सीट्स आपके पास है 300 सीट्स। ओके, तो इन 300 सीट्स में जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के 24 सीट्स है। देन एस सी कैटेगरी के लिए जनरल के 24 सीट्स है, वुमेन के लिए 12 सीट्स है रिजर्व, पीडब्ल्यूडी वाले 2 सीट्स है, अदर ऑफन वाले 1 सीट है, देन एस टी के 14 और इस तरीके से हर एक कैटेगरी का है। तो ओ बी सी के 37 है, 17 वुमेन, 2 पीडब्ल्यूडी एंड ऑर्फन वाले 1। उसी तरीके से जो ई डब्ल्यू एस, मतलब टोटल यहाँ पर 97 है सीट्स फॉर जनरल, for women 44, for pwd 7 and for orphan then there are 2 सीट्स। तो इस तरीके से ये पूरे 300 सीट्स यहाँ पर है फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो जनरल वुमेन पीडब्ल्यू एंड अदर आप चीज़ आप देख सकते हो एंड अदर रिजर्वेशंस भी यहाँ पर है जो कि 8 एंड 4 12 रिजर्वेशन है। अदर रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल कोटा का अगर हम आप कॉलम देखें तो यहीं पर आप देख सकते हो इंस्टीट्यूशनल कोटा का कोई यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि सभी जो सीट्स है वो स्टेट कोटा से ही आपके फिल हो जाने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ D1 D2 के ऑप्शन से जो फिल हो जाएंगे एंड यस। तो स्टेट के लिए आपको, मतलब गवर्नमेंट के लिए जो स्टेट कोटा में जिन्होंने अप्लाई किया है उनको ही एडमिशन्स मिलेंगे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपको इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर नर्सिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो अगर आपके 300 मार्क्स है, 300 प्लस, 300 एंड 300 प्लस मार्क्स है, तब जाकर आप स्टार्टिंग के 6 प्रेफरेंसेस में गवर्नमेंट कॉलेजेस डालिए। अगर आपके 100 के 50 के नीचे मार्क्स है और गवर्नमेंट कॉलेज डाल रहे हो, यूजलेस, मतलब आपका टाइम वेस्ट आप कर रहे हो। अगर 300 प्लस है तो डेफिनेटली ये कॉलेजेस डालिए। अब अगर आपको एडमिशन लेना है बीजे मेडिकल कॉलेज पूना में, तो बीजे मेडिकल कॉलेज पूना का नाम आपको 1 नंबर पर नहीं डालना है, ये आपको सेकंड या फिर थर्ड नंबर पे ये कॉलेज डालना है। फर्स्ट आप दूसरे कॉलेज आप डाल दीजिए, देन सेकंड पे आप ये डालिए एंड बाकी के कॉलेज डालिए। अगर आपको लातूर से आप हो, रिसेंटली मुझे आज ही एक कॉल आया, आप वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले 10 मिनट्स बिफोर मुझे एक बंदे का कॉल आया जो लातूर से। सो उन्होंने भी यही पूछा था कि मुझे लातूर में कॉलेज में एडमिशन लेना है जीएम से। तो आई वुड से कि आप फर्स्ट जो है, फर्स्ट एक या फिर दो आप दूसरे कॉलेज डालिए गवर्नमेंट एंड थर्ड नंबर पे आप लातूर का डालिए।
तो आप इस तरीके से करिए, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसका सेकंड या थर्ड पे आप डालिए, बाकी के आप डालिए। सो ये पूरे डालने के बाद आई एम सेइंग अगर आपके 300 प्लस अगर आपके मार्क्स है उस मतलब तब जाकर उस सिचुएशन में गवर्नमेंट का आप डालिए। उसके बाद जो मैंने कल मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक लिस्ट शेयर की है, आपको वो यूट्यूब के स्टोरी पर भी मिल जाएंगी। वहाँ पर मैंने 20 कॉलेजेस की लिस्ट शेयर की है जो आप दे सकते हो। अब क्या है, प्रेफरेंस फिलिंग में कोई ये नहीं है लिमिटेशन जैसी कोई चीज़ नहीं। आप 100 प्लस प्रेफरेंस एटलीस्ट 100 डाल ही सकते हो। तो आपको जितने प्रेफरेंसेस चाहिए आप डाल सकते हो। प्रेफरेंसेस में क्या है कि आपको ये कोड फिल करने होते हैं। ओके, तो उस मुताबिक आप एक के बाद एक कोड फिल करिए एंड देन आपका प्रेफरेंस आपके हो जाते हैं। तो कोड ध्यान में रखना है आपको, आप लिख कर आप बाद में भर सकते हो। तो दिस इज़ फॉर 300 प्लस। गवर्नमेंट वाले 300 के आई वुड से 300 डेफिनेटली श्योर हो रहेंगे 300 वाले। लेकिन कैटेगरी वाले जो है, तो अगर 200 के ऊपर है एंड आप कैटेगरी में आते हो देन 200 के ऊपर वाले भी गवर्नमेंट के लिए आप अप्लाई करिए, आपको चांस हो सकता है आपको मिल जाए। ओके, देन हम आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस पे। अब प्राइवेट कॉलेजेस में ये जो बॉम्बे हॉस्पिटल है सिर्फ वुमेंस के लिए है, तो मेंस जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 50 के ऊपर भी आपके मार्क्स है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तेरना भी जो सेकेंड कॉलेज है, तेरना कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ पर भी 50 प्लस वाले अप्लाई करिए। होल स्पिरिट में भी 50 प्लस 100 के ऊपर वाले जो है वो अप्लाई करिए। के जे सोमया 150 के ऊपर जो स्टूडेंट्स है 150 के, वो अप्लाई करिए। जसलोक, सिंहगढ़ कॉलेज, गोदावरी कॉलेज, सेवा, ये जो 7 कॉलेज है यहाँ पर भी 100 एंड 150 के ऊपर जो मार्क्स है आपको, तो आप यहाँ पर इन कॉलेजेस का पहले प्रेफरेंस फिल करिए। देन सेवा मंडल, ये जो है महातुंगा में गुजराती, तो यहाँ पर गुजराती माइनॉरिटी, गुजराती जो है माइनॉरिटी वाले वो कम्युनिटी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर किसी भी कम्युनिटी के जो भी कॉलेजेस हैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि आई थिंक हर एक मतलब ऐसा ओके इट्स फाइन। तो ऐसे कॉलेजेस है। देन फिर उसके बाद महर्षि कर्वे जो सिर्फ वुमेन के लिए है, आप देख सकते हो यहाँ पर मेल के लिए कोई सीट नहीं है, वुमेन के लिए है, जनरली कोई सीट नहीं है। तो वुमेन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आपके कोई भी मार्क्स हो रिगार्डलेस ऑफ मार्क्स, वुमेन के लिए है महर्षि कॉलेज। एंड देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीडी हिंदुजा अप्लाई कर सकते हैं, 100 के रेंज में है, 90 के ऊपर, 100 के ऊपर, देन आप यहाँ पर अप्लाई करिए। देन रत्नागिरी जो कॉलेज है 50 के थोड़े नीचे या फिर ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। देन सिंधुदुर्ग सेम वही चीज़ आप करिए यहाँ पर भी। एमजीएम कॉलेज जो वाशी है 50 प्लस 150 तक अगर आपके मार्क्स है देन यू कैन अप्लाई। अब इस 150 180 के ऊपर जो वाले जो स्टूडेंट्स हैं और आप रिजर्वेशन में आते हो, तो आप अदर कॉलेजेस में अप्लाई, मतलब आप रिजर्वेशन में आते हो एंड 180 प्लस 85 प्लस आपके मार्क्स है, देन आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट की चॉइस आप पर ऊपर दे सकते हो। आप इन कॉलेजेस को, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अप्लाई करें वो अप्लाई करें, ये आपको प्रेफरेंसेस देने हैं, इनको आप प्रेफरेंसेस में रख सकते हैं अगर आपके इतने मार्क्स हैं। जैसे कि अगर आपके 150 के अराउंड मार्क्स है, 50 के ऊपर और 150 के अराउंड मार्क्स है, तो एमजीएम कॉलेज का प्रेफरेंस आप रख सकते हो ऊपर। सेंट एंड्रयूज फिर से माइनॉरिटी कॉलेज है, यहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियन कैटेगरी माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर लिया जाता है। तो पिछली बार वन ऑफ माई हमारे सब्सक्राइबर्स जिनको 118 समथिंग मार्क्स थे उनको यहाँ पर एडमिशन मिला। तो इस रेंज वाले मार्क रेंज वाले आप यहाँ पर अप्लाई करिए। देन फिर से केडीए जो है अंधेरी में, तो यहाँ पर भी कोकिलाबेन जी का ये कॉलेज है अंधेरी में, तो वुमेंस के लिए ही है। सो हाँ 80 प्लस 170 तक जो है इस रेंज वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। मातोश्री में 50 प्लस वाले अप्लाई करिए। MVPS में भी यही सेम चीज़ रहेगी। यशवंत कोल्हापुर में भी सेम चीज़ रहेगी। 80-90 के ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर आप हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर चांसेस मिलेगा। सावित्रीबाई फुले अच्छा कॉलेज है, तो 90-100 के ऊपर 150 के रेंज में। तो बेसिकली क्या है कि कॉलेज के जो कॉलेज की जो रेपुटेशन है उसके बेसिस पर है। लेकिन अगर आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है प्राइवेट में, तो अगर आपने अपीयर भी किया है तो भी आपको मिलेगा। अब कॉलेज के रेपुटेशन के अनुसार मैं कहूँगा
कि हीरानंदनी जो कॉलेज है इसको आप ऊपर रख सकते हो, HN जो कॉलेज है इसको आप ऊपर रख सकते हो। देन नानावटी जो कॉलेज है उसको आप ऊपर रखिए। सिंधुदुर्ग में श्री आनंद श्रीमूर्ति स्मृति आनंद स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट का ये जो कॉलेज है इसको आप थोड़ा नीचे रख सकते हो। देन ITM इंस्टीट्यूट को आप बीच में रख सकते हो। होली फैमिली फॉर वुमेन्स एंड स्पेशली फॉर माइनॉरिटी, तो वो अगर आप इस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो देन यू कैन गिव दिस प्रेफरेंस, आप ऊपर रख सकते हो। साई नर्सिंग कॉलेज जो है इसे आप नीचे रखिए। अगर आपके 50 के नीचे है, अगर आपको एडमिशन की काफ़ी प्रॉब्लम है उस टाइम पर आप साई नर्सिंग, सुप्रिया दीदी सूर्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहमदनगर, ये जो कॉलेज और आगे भी मैं कॉलेज बताऊंगा, तो ये जो एक दो कॉलेजेस है इसे आप काफ़ी कम, अगर आप अहमदनगर से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई करिए। अगर आप अहमदनगर के बाहर हो तो आई वुड नॉट लाइक, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा इस कॉलेज को आपके प्रेफरेंस में डालने के लिए। अगर आप अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से हो तो ही आप अप्लाई करिए। देन सिंधुदुर्ग एजुकेशन सोसाइटी सरस्वती कॉलेज, इसको आप बीच में डाल, अगर आपके 70 to 80 मार्क्स है देन यू कैन अप्लाई। कॉलेज ऑफ नर्सिंग वनलेस, हाँ ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ये भी स्पेशल क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए है बट अच्छा कॉलेज है। सो इफ़ यू आर वन हु बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, इस कॉलेज का इस कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर नाम रखिए। देन टेहमी ग्रैंड इंस्टीट्यूट एजुकेशन, ये भी वुमेन के लिए ही है अगेन, तो वुमेन कैन अप्लाई। 80 to 140 के रेंज में अगर आपके मार्क्स है तब ये दीजिए। देन SSPM कॉलेज ऑफ नर्सिंग बार्शी, जगदाई मामा हॉस्पिटल, तो अगर आपके 40 मार्क्स से लेके 80 मार्क्स के बीच में अगर आपके मार्क्स है नीट का स्कोर, देन यू कैन अप्लाई, आपको एडमिशन मिलेगा। साधु वासवानी कॉलेज, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। सिंधी माइनॉरिटी है लेकिन अदर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो यस, यहाँ पर ये ज़्यादा रहता है, सो 90 के ऊपर 150। अब क्या है नर्सिंग में एक चीज़ है, प्राइवेट कॉलेजेस में 90 के ऊपर या फिर 50 के ऊपर अगर आप कैटेगरी वाले हो तो 50 के नीचे वाले भी को एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये है, कॉलेज अच्छे है बट आपको मतलब इसकी काफ़ी मार्क्स अच्छे हो तो ही, मार्क्स का जो रन है, मार्क्स की जो कंपटीशन है वो आपके गवर्नमेंट एडमिशन के लिए ज़्यादा होता है। अब के वाग जो कॉलेज है यहाँ पर भी 40 के ऊपर अगर आपके मार्क्स है एंड आपको चाहिए ही चाहिए, या फिर अगर आपके 90 के ऊपर मार्क्स है एंड इफ़ यू आर विलिंग यहाँ पर एडमिशन मिले तो या तब आप ऊपर डाल सकते हो। अगर आपको 40 है मार्क्स है तो चांसेस कम है। ये जो फिर से बेल एयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, द सेम वुमन कैन अप्लाई इट। देन श्रीमती सुभद्रा जी जिंदाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग पुणे, वन ऑफ द गुड कॉलेज, अच्छा कॉलेज है, गुड। तो इस कॉलेज में अगर आपके 40 के ऊपर है इजी, मतलब आपको एडमिशन चाहिए ही चाहिए इस कॉलेज में, तो 50-60 के ऊपर, अगर 50-60 के रेंज में है तो भी आप दे सकते हो। सहारा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज 50-60 ये भी इसी रेंज में आएगा। विजय सिंह मोहित है, ये भी सेम रेंज में, 70 कर लेते हैं हम इसमें, 50 to 70 मार्क्स है आपके एंड आपको चाहिए तो यू कैन गेट एडमिशन एंड इन दैट अगर आपके रिजर्वेशन है तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं जो अच्छे मार्क्स वाले होते हैं, तो यहाँ पर भी फाइट रहेंगे। देन जो है ACPM धुले, ये जो कॉलेज है काफ़ी अच्छा कॉलेज है, तो अगर आपके अच्छे मार्क्स है 150 प्लस, देन ये कॉलेज अब रिकमेंड मैं ज़रूर करूँगा धुले में। कुछ प्रोज एंड कॉन्स है इस कॉलेज के, बट ठीक है, अच्छा कॉलेज है ओवरऑल अगर हम बात करें तो। देन SND कॉलेज, अगेन अच्छा कॉलेज है SND कॉलेज येवला, काफ़ी एक्सपीरियंस चीज़ें है इस कॉलेज में, एक्सपीरियंस स्टाफ है। देन आउट से कि अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है एंड अगर आपके मार्क्स मतलब आपको चाहिए ही चाहिए, तो अगर आपके मार्क्स 110 के ऊपर है, 90 से लेके 110 तक है एंड इस कॉलेज में क्या है कि ST कैटेगरी स्टूडेंट्स को काफ़ी एडमिशन मिलते हैं, जो आपका कोटा है प्राइवेट कोटा, स्टेट इंस्टीट्यूशन के पास मैनेजमेंट जो कोटा होता है उसमें, तो इस फॉर दैट रीज़न आई वुड से कि 40 से लेके आगे भी अगर आपके मार्क्स है या फिर आपने अपीयर भी किया है तो भी आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। देन वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज डॉक्टर VK पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग,
वीके पाटिल मेमोरियल हॉस्पिटल, ये जो है तो यहाँ पर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए, आई वुड से 100+। इसके नीचे वालों को भी एडमिशन मिलता है, देन वहाँ पर देन फीस डिफर। तो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज। अगर आपको इस कॉलेज का प्रेफरेंस आपको ऊपर देना चाहिए। देन GSS कोपरगांव कोरपे नर्सिंग जो कॉलेज है कोरपेवाड़ी, अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा एंड इन दैट कंडीशन, मतलब अगर आपके मार्क्स काफ़ी कम है तो ये कॉलेज आप दीजिए। उमा इंस्टीट्यूट भी सेम, काफ़ी कम एडमिशन है। सेवा नर्सिंग कॉलेज, अगर आपके 40-50 से लेके 80 तक अगर आपके मार्क्स है तो ये इंस्टीट्यूट ऊपर दीजिए। दीपक पाटिल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, इसे भी आप 50-60 के रेंज वाले प्रेफर करिए। भोंसला इंस्टीट्यूट, इसे भी सेम। मंगला इंस्टीट्यूट, मैं बोलूँगा मंगला इंस्टीट्यूट एंड इथापे नर्सिंग कॉलेज संगमनेर। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स है, अगर आपको बिल्कुल ही काफ़ी टफ जा, मतलब आपको 10, 20, 15, 20, 50 के नीचे अगर आपका मार्क्स है नीट में, देन ओनली यू गिव दिस प्रेफरेंस। अगर आपको 100 के ऊपर आपके मार्क्स है, डोंट गो फॉर दिस। ओके, देन सेंट लुक्स तो वुमेन के लिए है। मेरा यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस है इस कॉलेज और इस हॉस्पिटल में, कॉलेज में नहीं बट हॉस्पिटल में। सो द स्टूडेंट्स आर वेरी, मतलब काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट्स है यहाँ पर जो आते हैं। जो स्टूडेंट्स है दे आर नॉट फ्रॉम, मतलब ANM नर्सेज, GNM नर्सेज जो इंग्लिश मीडियम वाले बैकग्राउंड से नहीं है, जो मराठी मीडियम वाले बैकग्राउंड से है। स्टिल दो वो स्टूडेंट्स इतने शार्प बनते हैं, इतने इंटेलिजेंट बनते हैं कि दे स्टार्ट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। तो एंड नॉट जस्ट दैट, नॉट जस्ट लैंग्वेज, बट उनका जो भी स्किल्स है, प्रोफेशनल स्किल्स है, बैंग ऑन। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आई वुड रिकमेंड टू यू फॉर वुमेंस। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, सिर्फ वुमेन कॉलेज चाहिए आपको, वुमेन कॉलेज जो है, तो ये कॉलेज आई वुड डेफिनेटली रेफर। इस कॉलेज का मैं रेफरेंस ज़रूर दूंगा। ओके, तो समर्थ नर्सिंग कॉलेज साउदरा, इसको आप नीचे रखिए। देन सुश्रूषा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस डाउन, इसे भी आप नीचे रख सकते हैं। अगर आपको 100+ मार्क्स है तो इसके लिए आपको ज़्यादा ये देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर दौंड पुणे से हो आप, देन आप दे सकते हो। SMBT, इसको आप ऊपर रखिए, 100+ है आपके स्कोर, तो इसको आप ऊपर रखिए ताकि आपको ये कॉलेज मिले, अच्छा कॉलेज है। देन JJ मैग्नम इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, इसे आप बीच में रख सकते हो प्रेफरेंसेस में। टीरक नर्सिंग इंस्टीट्यूट, इसे भी आप लाइक टॉप 20 में आप रख सकते हो इसको। गौरीदत्त तीरक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये जो कॉलेज है, अब इसके बारे में आई वुड से कि 50 में आप टॉप, मतलब 30 से 50 के नंबर पे आप इस कॉलेज का प्रेफरेंस दे सकते हो। देन जनोदर स्वामी, इसे आप नीचे रखिए। अगर आपके मार्क्स काफ़ी कम है देन ओनली यू कैन अप्लाई। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है तो इसका प्रेफरेंस ना दे तो ही अच्छा है। सेम अबाउट शिवांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है तो इसका प्रेफरेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है। शिवांजलि कॉलेज की आप प्रेफरेंस ना दे तो भी, तो मतलब ठीक है। अगर आपके मार्क्स काफ़ी कम है देन यू कैन प्रेफर शिवांजलि कॉलेज। सेम अबाउट ओके, शिवांजलि हो गया है। देन आइडियल इंस्टीट्यूट, अगर 40 के मतलब अगर इसकी लिस्ट की बात करूँ नंबर, तो 40 के ऊपर ही इस कॉलेज, 40 नंबर के ऊपर ही इस कॉलेज को आप डाल दीजिए। देन हिराई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसको 30 के ऊपर डाल दीजिए, 30 नंबर के ऊपर, 30 to 40 के रेंज में इस कॉलेज को डाल दीजिए। देन नवनिर्माण कॉलेज ऑफ नर्सिंग रत्नागिरी, ये इस कॉलेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन मार्क है। सो इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन गिव, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। ओके, साई केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग नासिक, इसको भी आप नीचे रखिए। अगर आपके काफ़ी कम मार्क्स है देन ओनली यू कैन अप्लाई, तब ही जाकर आप इस कॉलेज के लिए इस कॉलेज का प्रेफरेंस दीजिए। अगर आपके मार्क्स कम है देन ओनली टॉप 10 में रखिए। अगर अच्छे मार्क्स से 100 के ऊपर है देन उसको 60 नंबर के बाद आप इस कॉलेज का डाल सकते हो। अब मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि आपको 100 कॉलेजेस का नाम देना है, 100 कॉलेजेस का प्रेफरेंसेस आपको देना है, तो उसमें आपको कहाँ पर डालना है। देन शरद भाई पवार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बारामती, इसे आप 20 to 30 के रेंज में आप डाल सकते हो, 20 to 30 के लिस्ट में आप डाल सकते हो। देन मदन भाऊ पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कवड़ापुर मीरज, ये भी उसी रेंज में आएगा, 20 to 30।
नाइकवाडी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये अच्छा ठीक है, मतलब आई वुड से इसको हम रेट करेंगे 7 out of 10। तो इसे भी आप 30 के ऊपर डालिए, 30 नंबर के ऊपर, तो आप कहोगे कि हर एक कॉलेज आप कह रहे हो 30 के ऊपर। बट आप ये जो जब आप प्रेफरेंसेस डालोगे, आपका लोकेशन, आपके डिस्टेंस, ये सभी चीज़ आप देखिए। उसके बाद अब ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये रेटिंग के अनुसार इस कॉलेजेस की लिस्ट में, मतलब रेटिंग के अनुसार मैं कॉलेजेस बता रहा हूँ। अगर आपको 30 भी मार्क्स है या 30 के ऊपर मार्क्स है या फिर 70-80 के नीचे मार्क्स है, तो भी आप नाइकवाडी कॉलेज में आप दे सकते हो। वी एस पी एम्स वन ऑफ द गुड कॉलेज, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे इस कॉलेज के बारे में पूछ रहे हैं। तो 80 to 150 के रेंज में अगर आप हो, एंड देन रिजर्वेशन भी है आपका, तो डेफिनेटली आप ये कॉलेज आप चूज़ करिए, ऊपर डालिए इस कॉलेज का प्रेफरेंस। अगला जो कॉलेज है वुमेंस के लिए है। सो वुमेंस यू कैन अप्लाई फॉर दिस कॉलेज, फीमेल्स यू कैन अप्लाई। तो अगर आपके मार्क्स है, क्योंकि सिर्फ वुमेंस के लिए ही है, तो शायद कंपटीशन भी टफ रहेगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही जेंडर के लिए है। देन अगर आपके आउट से 190 के ऊपर 160 तक मार्क्स है आपके, देन आप इस कॉलेज का ओनली फॉर फीमेल्स आउट से, देन इस कॉलेज का प्रेफरेंस दीजिए। पंजाब राव देशमुख, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट कॉलेजेस इन अमरावती, आउट से द बेस्ट कॉलेज इन अमरावती। तो 115 110 के ऊपर आपके मार्क्स है, आपको यहाँ पर एडमिशन लेना ही लेना है। अगर 110 115 के ऊपर आपके मार्क्स है, तो आप इसके ऊपर डालिए। अगर 30 के नीचे है तो आप डालिए, 50 के नीचे और 60 के नीचे भी है तो आप मत डालिए इसे। देन बुल्ढाना में जो कॉलेज है इंदिरा बहुउद्देशीय कॉलेज ऑफ BSc नर्सिंग, तो इस कॉलेज को आप अगर आप लिस्ट में डालते हो प्रेफरेंसेस के, अगर आपके स्कोर 60-70 के नीचे आपका स्कोर है, देन इसको ऊपर डालिए। अगर आपका स्कोर 100 या फिर 120 के ऊपर है एंड आपको यही कॉलेज चाहिए, तो ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन 120 के ऊपर वाले स्कोर को और भी अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, तो फॉर इन दैट केस आप नीचे डालिए। देन सुमित्रा बाई ठाक ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसे भी अगर आपका मार्क्स कम है, मतलब कम इन द सेंस कि मिडल पे हो आप, 70 to 80-90 तक आपके मार्क्स है, देन इसे ऊपर डालिए। नाजरीन नर्सेस ट्रेनिंग कॉलेज, इसे भी आप डालिए। अगर आपका स्कोर रेंज करता है 60 से 120 के बीच में एंड आपको ये कॉलेज चाहिए ही चाहिए, देन 100 के ऊपर हो तो डेफिनेटली डालिए। अगर 60 के नीचे है, मतलब 30 के नीचे है सॉरी, अगर 30 मार्क्स के नीचे है, देन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उस टाइम मतलब आपका जो रिजर्वेशन है वो चीज़ें काम में आ सकती है, बट अगर 30 के नीचे है देन थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। बट उसके ऊपर आप हो तो आपको मिल सकता है, इसको टॉप 10 में तब आप डाल सकते हो। अगर आपका स्कोर है, इफ़ योर स्कोर रेंजेस फ्रॉम 60 to 110, देन उस टाइम पर आप ये कॉलेज डाल सकते हो, चंद्रपुर वाला सो वसुधा ZA नर्सिंग कॉलेज। एंड अगेन आपका रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो तो मिलेगा। श्योरटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आपका चाहे कम हो ज़्यादा हो, मतलब काफ़ी कम मार्क्स हो, उस टाइम पे आप श्योरटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग को ऊपर डालिए। अदरवाइज आप उसको बीच में या फिर नीचे भी डालते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देन अनुराधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसे आप टॉप 20 में डाल सकते हो। आश्रम कॉलेज ऑफ नर्सिंग टॉप 20 में, समर्थ कॉलेज ऑफ नर्सिंग टॉप 20 में, पूजा नर्सिंग कॉलेज टॉप 20 में डालिए इसे भी। सेम विद डॉक्टर सार्वे कॉलेज ऑफ नर्सिंग। देन वसंत प्रभा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बुल्ढाना, आप टॉप 15 में डाल सकते हो। अगर आपके मार्क्स कम है, कम इन द सेंस व्हेन आई से कम तो 90 के नीचे, व्हेन आई से एवरेज तो मतलब एवरेज फिर में हम डालेंगे अकॉर्डिंग टू मी 80 to 120 130 तक हम एवरेज कहेंगे। अच्छे मार्क्स मतलब ठीक, मतलब गुड, तो गुड रहेंगे 150 160 तक, एंड काफ़ी अच्छे रहेंगे 200 के ऊपर, तो बीच में जो है वो आप कंसिडर करिए। ओके, विजन कॉलेज ऑफ नर्सिंग द सेम, अगर आपके मार्क्स ठीक है तो आप अप्लाई करिए ऊपर, अगर आप कम है देन उसको थोड़ा नीचे डालिए। कम अगर नीचे मतलब काफ़ी कम है देन ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। देन दत्ता मेधे कॉलेज, काफ़ी अच्छा कॉलेज है फिर से, तो आपको अगर आपको एडमिशन चाहिए ही चाहिए, अच्छे मार्क्स है देन इसको ऊपर डालिए। तो एवरेज है तो उसको थोड़ा बीच में डाल सकते हो।
महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग वर्धा, सेम ये जो पूरा कॉलम है, सेम ये पूरे कॉलेजेस के लिए अमरावती तक सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज के लिए सेम क्राइटेरिया है। देन महात्मा फुले इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, अगर आपको ठीक मार्क्स नहीं है तब आपको उसको तब इस कॉलेज का प्रेफरेंस आप टॉप 10 में डालिए। अगर आपको अच्छा मार्क्स है तो आप दूसरे कॉलेजेस डाल सकते हो जहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। देन स्वतंत्र सेनानी उत्तम राव जी पाटिल नर्सिंग कॉलेज औरंगाबाद, इसे आप 20 के बाद डाल सकते हो। अगर आपके अच्छे मार्क्स है, मतलब एवरेज मार्क्स है, तो बाकी कॉलेजेस है जो आपको मिलेंगे अच्छे, इस कॉलेज को आप 20 के ऊपर डाल सकते हो। ओके, देन सेंट जूनियर इज औरंगाबाद ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसे अगर आपको 70 to 80 मार्क्स है तो आप टॉप 10 में डालिए। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स है तो इससे भी ज़्यादा मार्क्स है देन 20 में डालिए। अगर काफ़ी अच्छे है देन इसको 40-50 में के लिस्ट में आप डालिए। GS मेंडल्स MIT नर्सिंग कॉलेज, अच्छे मार्क्स है, आपको एवरेज भी मार्क्स है तो उसको टॉप 10 में डालिए, अच्छे भी है तो टॉप 10 में डालिए। अच्छा कॉलेज है MIT नर्सिंग। देन MGM, यहाँ पर भी काफ़ी कंपटीशन रहता है इस कॉलेज में। तो इफ़ यू हैव गुड मार्क्स, मतलब 100 के ऊपर अगर स्कोर है देन ओनली इसको टॉप 10 में डालिए। काफ़ी कम स्कोर है तो आप फिर उसको आगे मतलब लिस्ट जब आपकी लंबी होगी उसमें टॉप 20 या फिर टॉप 30 में डाल सकते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट रहेगा वहाँ पर आपको एडमिशन मिलना। ओके, देन महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लातूर, अगर आपके स्कोर एवरेज है 70 के ऊपर आपका स्कोर है तो उसको टॉप 15 में डालिए। अगर आपका स्कोर उससे नीचे है तो थोड़ा आगे डालिए, क्योंकि दूसरे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है जो जहाँ मतलब इस कॉलेज से भी थोड़ा जिनका ये कम रहेगा वहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी टफ जा सकता है। परभनी वाला जो कॉलेज है बेलेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, आउट से अगर आपको एडमिशन का मतलब आपको लगता है कि एडमिशन मिलेगा या नहीं, एंड इफ़ यू आर फाइन कि आपको कहीं भी एडमिशन मिले तो कोई प्रॉब्लम, बस आपको एडमिशन मिले, तो इस कंडीशन में आप ये डालिए, इस कॉलेज को प्रेफरेंस डालिए। देखो ये यहाँ पर अब मैं किसी भी कॉलेज को मतलब किसी की बुराई या फिर किसी को अच्छा ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको प्रेफरेंसेस किस तरीके से कौन से कॉलेज के लिए आप दीजिए, कितने नंबर पर दीजिए, ये बता रहा हूँ। मैं किसी की बुराई या फिर किसी की अच्छाई करने की मेरी मतलब आई डोंट वांट, ये मेरा ये नहीं है, विचार ये नहीं है कि मैं किसी की बुराई करूँ या फिर किसी को गलत करूँ। आई एम जस्ट हेल्पिंग यू कि ना कहाँ पर कौन सा डालना है। ओके, तो केटी पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसे इफ़ यू आर अबाउट 70 देन यू कैन कीप दिस इन द लिस्ट ऑफ 20। कमल नयन बजाज को आप टॉप 10 में डाल सकते हैं, टॉप 20 में इनफैक्ट डाल सकते हैं। टॉप 10 में आप अगर आपका स्कोर 80 के प्लस है देन डेफिनेटली आप डालिए। ऑयस्टर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इफ़ यू आर 20-30 मार्क्स है आपके, एडमिशन नहीं है देन ये आप डालिए। स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गुड कॉलेज, अनदर गुड कॉलेज, 50 के ऊपर मार्क्स है आपके तो यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। वसंतराव नाइक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, अनदर गुड कॉलेज, तो 70-80 के ऊपर अगर मार्क्स है तो इसको टॉप 10 में डालिए। हेडगेवर कॉलेज के लिए भी सेम 70-80 के ऊपर मार्क्स है, टॉप 10 में डालिए। लातूर वाला जो कॉलेज है लेट रामराव पाटिल नर्सिंग कॉलेज, 80 to 90 वाला जो बंदा है तो वो टॉप 10 में डालिए, आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। आनंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है, अब यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको फिर से अगर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा कहीं पे, या फिर अगर आपको लग रहा है कि एडमिशन मिलेगा या नहीं, उस कंडीशन में आप इस कॉलेज को आप टॉप 10 में डालिए। अगर आपको 300 प्लस मार्क्स है तो इस कॉलेज को मतलब इग्नोर ही करें तो अच्छा रहेगा। 200 के ऊपर है, 100 के ऊपर भी अगर आपके मार्क्स है तो इसको निगलेक्ट मतलब इग्नोर ही कर दे। अगर आपको 10, 20, 30, 40 के रेंज में अगर आपके पास है तब जाकर इस कॉलेज का आप प्रेफरेंस में आपको टॉप 10 में डालिए। अगर 70 के ऊपर है देन इस कॉलेज को 30 के ऊपर डालिए। अगर 10, 20, 30 है देन टॉप 10 में, टॉप 5 में ही डालिए तो आपको एडमिशन मिल जाए। देन मदर तेरेसा नर्सिंग स्कूल नांदेड़, इसको अगर एवरेज मार्क्स है आपके देन इसको टॉप 15 में डालिए। आदित्य नर्सिंग स्कूल सेम विद दिस। मुस्लिम माइनॉरिटी वाला जो कॉलेज है जालना मदहवा, तो इसके साथ जो कॉलेज एसोसिएटेड जो हॉस्पिटल एसोसिएटेड है
तो यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छी मिलती है। एंड दिस द नर्सेस इन दिस वर्किंग इन दैट हॉस्पिटल आर वेरी, मतलब काफ़ी अच्छे टैलेंटेड, उनका जो स्किल्स है काफ़ी अच्छे स्किल्स है, तो अच्छे सीखते हैं यहाँ पर। सो इफ़ यू आर इफ़ यू बिलोंग टू मुस्लिम माइनॉरिटी देन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस। इस कॉलेज का प्रेफरेंस आप सबसे ऊपर दीजिए, रिगार्डलेस ऑफ आपके मार्क्स। आप यहाँ पर कॉलेज में, इस कॉलेज में, बदनापुर जालना, इस कॉलेज का प्रेफरेंस आप दे दीजिए। देन ये जो कॉलेजेस है, विद्यानाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग श्री धनेश्वर, तो माउली नर्सिंग कॉलेज हिंगोली, ये जो 3 कॉलेजेस है द सेम आई वुड से, जिस तरीके से मैंने 2-3 कॉलेज के बारे में कहा है कि 40-50 के रेंज में अगर आपके मार्क्स है देन इनको ऊपर आप दे दीजिए, क्योंकि जो बाकी के जो कॉलेजेस जैसे तेरना नर्सिंग या फिर होली स्पिरिट या फिर पीडी, जो दूसरे कॉलेजेस से कमल एंड बंजेज, वहाँ पर एडमिशन मिलना इस रैंक पर थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। मिल सकता है अगर रिजर्वेशन है, बट अकॉर्डिंग टू कट ऑफ मिलना थोड़ा मुश्किल रह सकता है। सो इन दैट केस आप यहाँ पर इन कॉलेजेस में इतना मार्क्स है आपके 30-40 के रेंज में, देन ओनली यू कैन अप्लाई। तो गुरु गोविंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग यहाँ पर 60-70 के ऊपर है, देन यू, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कॉलेज अच्छा है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हमें मिले हैं फ्रॉम आवर सब्सक्राइबर्स। सो अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हो तो स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, देन ओनली अप्लाई, देन ओनली चॉइस फिलिंग में इस कॉलेज का नाम आप टॉप 10 में रखिए। अगर आपके मार्क्स कम है तो लिस्ट को आप और बड़ा करिए, एंड फिर उसको 15 के बाद आप डाल सकते हो सकता है आपको मिल जाए। जिजा माता कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इस कॉलेज को आप टॉप 15 में डालिए अगर आपका स्कोर 50 मार्क्स से लेके 80-90 मार्क्स के रेंज में है। देन ब्लेसिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग परभनी, इस कॉलेज को भी आप सेम रेंज में रखिए, मतलब 21 से लेके 25 के लिस्ट इस नंबर पर आप डालिए अगर आपका स्कोर 50 से, अगर आपका स्कोर कम है, अगर ज़्यादा है तो नीचे डालिए, क्योंकि आपको अच्छे और कॉलेजेस मिल जाएंगे। और जो लास्ट कॉलेज है नया है, और इसका कॉलेज कोड भी चेंज हुआ है, तो इसको आप ठीक से देखिए, शिव प्रसाद नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट को आप लास्ट डालिए, काफ़ी कम मार्क्स है, देन ओनली टॉप 10 में डालिए। अच्छे मार्क्स, एवरेज मार्क्स है तो 20 के ऊपर डालिए, और एवरेज के ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो इसको सबसे लास्ट भी डालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन जनरल एक आइडिया है कितने मार्क्स है, तो फिर कौन से, मतलब अगर पर्टिकुलर कॉलेज है तो उस कॉलेज में कितने मार्क्स, आपके मार्क्स के अनुसार उसे कौन से नंबर पे देना चाहिए, ये एक इन जनरल आइडिया मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ मैंने बताई है आपको हेल्प करे चॉइस फिलिंग के लिए, कौन से कॉलेज देना चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं देना चाहिए। कुछ कॉलेजेस है काफ़ी कम, रेयर ऐसे कॉलेजेस है जो मतलब उस क्वालिटी का एजुकेशन आपको वहाँ पर मिलेगा, और काफ़ी ऐसे कॉलेजेस है, नए कॉलेजेस है जो स्टाफ का इश्यूज़ है और काफ़ी अदर इश्यूज़ है। तो उन कॉलेजेस के बारे में मैंने बताया है आपको। मैंने, मतलब यहाँ पर क्या है कि मैंने किसी भी कॉलेज को बुरा या फिर इसे कहने की कोशिश मैंने कहीं भी नहीं की। जस्ट ये है कि मैंने आपको हेल्प करने की कोशिश की है कि प्रेफरेंसेस में, लिस्ट में जो नंबर है, कौन से कॉलेज को कितने नंबर पे आप डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट हो, आपके लोकेशन के अनुसार अपने कौन सा कॉलेज देना चाहिए, अगर आप मुझे पूछना चाहते हो तो आप मुझे हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो, एंड आई विल हेल्प यू आपके लिस्ट के, आपके लोकेशन के अनुसार और आपके मार्क्स के अनुसार कौन सा कॉलेज देना चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं। सो या फॉर दैट यू कैन बुक अ कॉल, एंड आपको जल्द से कॉल करने की मैं कोशिश करता हूँ, सो दैट आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, आपको हेल्प मिल जाए। तो यू कैन बुक ए कॉल। वन सेकेंड आउट से कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर पर्सनली बात करना है, पर्सनली इश्यू को सॉल्व करना है, मेरे को आपको, मतलब मुझे इन्वॉल्व करना है, देन यू कैन बुक अ कॉल। एक और चीज़, टॉप 20 कॉलेजेस जो मैं प्रेफर कर, अगर मैं स्टूडेंट होता, मुझे अच्छे मार्क्स होते तो मैं प्रेफर करता, अगर मुझे 280 के ऊपर मार्क्स होते या और मैं ओबीसी कैटेगरी से अगर मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं कौन से कॉलेज प्रेफर करता, तो वो लिस्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाली है, यूट्यूब के स्टोरी पर भी आपको मिलेगी।
तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो, आपके स्क्रीन पर इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा आशीष गायकवाड़ यूट्यूब, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो करिए। आपके डाउट्स भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।